हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। आज का एमसीक्यू जो क्वेश्चन है क्लास 11 के लिए, उस पे मैं नोटिस, रिपोर्ट, लेटर और आर्टिकल से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए यार तो कमेंट ज़रूर कर देना। इस तरह की और भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। फ़िलहाल अभी आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक करना वीडियो को और अपना राय ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इन रिपोर्ट राइटिंग द नरेशन ऑफ द इवेंट इज़ ऑलवेज रिटन इन। अगर आप रिपोर्ट लिखते हो यार तो उसमें जो आप नरेशन यूज़ करोगे वो किस टेंस में यूज़ करोगे? प्रेजेंट में, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, इंडेफिनिट प्रेजेंट फॉर्म में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में? तो याद रखना गाइस, जब भी आप रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हो तो वो इमीडिएट पास्ट टेंस में सारा कुछ लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। अगर दोस्तों अगर आप इंक्वायरी लेटर का, ठीक है, अगर आप रिप्लाई करते हैं ना तो वो रिप्लाइंग लेटर जो है वो किस कैटेगरी में आता है? ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर, बिजनेस लेटर या इनफॉर्मल लेटर होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो आ जाएगा ऑफिशियल लेटर के कैटेगरी में, इसे हम लोग रखेंगे। ठीक है, अगर कोई इंक्वायरी करता है आपके पास और अगर आप उसके जवाब में कोई लेटर लिख रहे हैं तो वो ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लेटर टू द एडिटर आर रिटन टू। तो यहाँ पे जो लेटर एडिटर को लिखी जाती है वो कहाँ लिखी जाती है? न्यूज़पेपर, स्कूल, कॉलेज या क्लब? तो सही जवाब होगा दोस्तों, एडिटर मतलब संपादक होता है, जो न्यूज़पेपर में जो भी प्रिंट होता है, ठीक है, वो इसी के अनुसार होता है, एडिटर के ही अनुसार, संपादक के अनुसार। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, यानी न्यूज़पेपर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द पर्पज़ ऑफ द इनविटेशन लेटर इज़ टू। अब जो इनविटेशन लेटर होता है उसे लिखने का क्या पर्पज़ होता है? टू इज़ कॉल्ड, टू इनवाइट, टू प्राइज, टू इंक्वायरी। डांटना, किसी को आमंत्रित करना या किसी को सम्मान देना या फिर कुछ पूछना? तो इसका सही जवाब होगा इनवाइट करना, यानी किसी को आमंत्रित करना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अ लेटर रिटन टू अ फ्रेंड और अ रिलेटिव कम्स इन द कैटेगरी ऑफ। अब अगर आप किसी फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को अगर लेटर लिखते हैं तो वो लेटर किसके अंतर्गत आएगा? फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, यहाँ पे लेटर था छूट गया है दोस्तों, या फिर नन ऑफ दिस? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, याद रखना, जब भी हम लोग फ्रेंड और रिलेटिव में अगर किसी को अगर हम लोग लेटर लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत आएगा और जो लेटर इनफॉर्मल नहीं है वो फॉर्मल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यानी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के अलावा जितने भी लेटर है सबको हम लोग फॉर्मल के अंतर्गत रखेंगे, लेकिन ये वाला जो है इसे किसके अंतर्गत रखेंगे? इनफॉर्मल। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, लेटर ऑफ कंप्लेंट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ। अब कंप्लेंट लेटर किसके अंतर्गत आप रखेंगे? फॉर्मल, इनफॉर्मल, डेमी ऑफिशियल या नन ऑफ दिस? तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया ना कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के अलावा जितने भी लेटर हम लोग लिखेंगे वो सबको हम लोग फॉर्मल के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो ये भी किस में आ जाएगा? फॉर्मल लेटर के अंतर्गत रखेंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाइल राइटिंग आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स को लिखते समय वेयर शुड द राइटर मेंशन हीज हर नेम। तो राइटर जो है अपने नाम को कहाँ पर लिखता है? एट द टॉप, एट द एंड, ओके, बोथ, टॉप और एंड दोनों जगह लिख सकते हैं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज याद रखिएगा, ऐसे तो आर्टिकल में नाम की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, बट राइटर जो है मेंशन अगर करना चाहे नाम को तो वो जब हेडिंग लिखा जाता है ऊपर में, उस हेडिंग के पास में इसे लिख दिया जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, एट द टॉप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ राइटिंग। यानी अगर आपको थैंक्स कहना है दोस्तों लेटर के माध्यम से तो आप
कौन सा ऑप्शन को चुनेंगे, ठीक है, कौन सा तरीका होता है, रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग या नोटिस राइटिंग। तो याद रखिएगा गाइस, कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना हो, चाहे वो थैंक्स वाला हो या फिर कुछ इवेंट्स की जानकारी देनी हो, तो इसके लिए हम लोग नोटिस राइटिंग का विकल्प चुनते हैं, यानी नोटिस के माध्यम से जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, नोटिस राइटिंग। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑफिशियल लेटर्स डू नॉट इंक्लूड, ऑफिशियल लेटर में क्या इंक्लूड नहीं होता है, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, मेकिंग इंक्वायरीज, मेकिंग रिक्वेस्ट्स या फिर अपील और एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। तो गाइज यहाँ पर ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा, यानी कोई अपील या रिक्वेस्ट्स की जो लेटर होती है वो ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इन अ फॉर्मल लेटर द रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड्स। अब जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें रिसीवर के एड्रेस में क्या इंक्लूड रहता है, ठीक है, सर, मैडम, डेट या फिर रिसीवर्स नेम या फिर सेंडर्स नेम। तो याद रखिएगा जो फॉर्मल लेटर लिखी जाती है उस पर रिसीवर का जो एड्रेस होता है, यानी जिसको पत्र मिलेगा, ठीक है, उसके एड्रेस में उसका नाम होता है। मान लीजिए आप मुझे लेटर लिख रहे हैं, तो मुझे अगर आप लेटर लिखिएगा तो मैं रिसीव करने वाला हो गया। तो आप जो लेटर मुझे लिखिएगा तो मेरे एड्रेस में मेरा नाम होगा, ठीक है। सर, मैडम तो हम लोग लेटर लिखते समय स्टार्ट करते हैं, डेट भी अंदर में होता है और सेंडर का एड्रेस तो लेटर में सबसे ऊपर में होता है। बट रिसीवर्स का एड्रेस कहाँ होता है, इन्वेलप में, यानी अगर आप मुझे भेज रहे हैं तो मैं रिसीवर हो गया और एड्रेस में मेरा नाम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया चीज़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, वन शुड स्टार्ट अ स्पीच बाय। अब किसी को जो स्पीच है वो स्टार्ट करना चाहिए किसके साथ। ऑप्शन है ग्रीटिंग द चीफ गेस्ट, फेलो स्पीकर्स एंड द ऑडियंस, यानी सबसे पहले हम लोग को ग्रीट करना चाहिए चीफ गेस्ट को और भी जो हमारे साथ फेलो स्पीकर्स होंगे और जो सुनने वाले श्रोतागण होंगे। बी ए स्पेसिफाइंग द टॉपिक ऑफ द, यानी स्पीच को हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे उसके टॉपिक को, और अनाउंसिंग द टॉपिक ऑफ द स्पीच, ठीक है, या फिर टॉपिक को अनाउंस करके, या नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा गाइज, स्पीच जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं ना तो सबसे पहले हम लोग ग्रीट करते हैं, ठीक है, हमारे जो चीफ गेस्ट होते हैं, हमें जो सुनने के लिए आए हैं, या फिर हमारे जो फेलो स्पीकर्स होते हैं उसे हम लोग नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग जो भी हो, ये ग्रीटिंग करके हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड वाइल राइटिंग अ नोट। नोट लिखते समय किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब्स, आर्टिकल्स, क्लाउज्ड या फिर एब्रीविएशंस का। तो याद रखिएगा जब भी हम लोग नोट बनाते हैं दोस्तों, तो नोट बनाते समय हम लोग संक्षिप्त फॉर्म का यूज़ करते हैं, छोटा फॉर्म का, और उसी को अगर किसी जानकारी को अगर हम लोग संक्षिप्त में बोलें तो उसे ही एब्रीविएट करना कहते हैं, यानी एब्रीविएशन, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, यानी एब्रीविएशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, नोट राइटिंग में या नोट मेकिंग में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन हो चुका है, नोट्स शुड बी, जो नोट्स होते हैं वो कैसा होना चाहिए, नरेटिव, शॉर्ट, ओके, एब्रीसिएटेड, यहाँ पे एब्रीसिएटेड हो गया, एब्रीविएटेड होगा, ठीक है। तो एब्रीविएटेड जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और डी ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन, यानी डिस्क्रिप्टिव। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, एब्रीविएटेड होना चाहिए, यानी संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। शॉर्ट भी है, सही है, बट यहाँ पे एब्रीविएटेड हम लोग इसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेम एंड डेजिग्नेशंस ऑफ एड्रेसेस इन बिजनेस लेटर इज रिटन ऑन द। तो यहाँ पर क्या है कि जो बिजनेस लेटर लिखी जाती है उसमें नेम और जो डेजिग्नेशन होता है ना वो कहाँ पे मेंशन किया जाता है, एड्रेस में, ठीक है। वो राइट मार्जिन, एट द सेंटर, और लेफ्ट मार्जिन, और एट द बॉटम।
तो गाइज अब जो भी हम लोग मेंशन करते हैं आपका फॉर्मल लेटर में, ठीक है, वो हमेशा याद रखिएगा। पहले राइट लेफ्ट दोनों यूज़ होते थे, अब ओनली लेफ्ट साइड यूज़ होता है, ठीक है। तो एड्रेस हो या फिर डेजिग्नेशन हो बिजनेस लेटर में, वो सब का सब किधर हो जाएगा, तो लेफ्ट मार्जिन होगा, यानी पेज के लेफ्ट साइड में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर बार दोस्तों मेरी एक ही कोशिश रहती है कि मैं पिछले बार की तुलना में इस बार आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकूं, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट कर लगाता हूं ताकि आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, और उसके पीछे बस एक ही मकसद होता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज़ निवेदन है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। लेटर्स टू द एडिटर्स आर रिटेन टू। अब जो लेटर टू एडिटर होती है वो किसे लिखी जाती है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है पहले। क्लब, फ्रेंड, स्कूल या न्यूज़पेपर। तो आपको मालूम ही है कि न्यूज़पेपर वाले को जो है, ठीक है, न्यूज़पेपर वाले को ये लेटर लिखी जाती है, लेटर टू द एडिटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन लेटर्स, ओके, कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो एप्लीकेशन लेटर किसके अंतर्गत आता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, डेमी ऑफिशियल और नन ऑफ दिस। तो पता ही है दोस्तों, मैंने बताया था ना, फ्रेंड और रिलेटिव्स के अलावा जितने भी लेटर है सभी फॉर्मल के अंतर्गत आएंगे। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन लेटर्स, ओके। चलिए नेक्स्ट। अब इस प्रश्न को देखिए। इन अ फॉर्मल लेटर डेट इज प्लेस्ड। तो फॉर्मल लेटर में डेट कहाँ पे लिखी जाती है, अब सेंडर्स एड्रेस, बिलो रिसीवर्स एड्रेस, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर्स एड्रेस और नन ऑफ दिस। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें पहले हम लोग, मतलब जो सेंडर होता है वो अपना एड्रेस देता है, फिर डेट देता है, करेंट डेट, और उसके बाद रिसीवर का एड्रेस को लिखता है। तो कहाँ पे हो जाएगा, दोनों के बीच में डेट लिखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, बिटवीन सेंडर्स एंड रिसीवर्स एड्रेस। समझ में आ गई। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ। अब जो फॉर्मल लेटर होता है वो किससे स्टार्ट होता है, ठीक है, डेट, सब्जेक्ट, सेंडर्स एड्रेस या रिसीवर्स एड्रेस। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया दोस्तों, जो फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना, सबसे पहले हम लोग सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट देते हैं, फिर रिसीवर्स एड्रेस देते हैं, तब जाकर के सब्जेक्ट होती है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, फॉर्मल लेटर कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये हो जाएगा सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऑल बिजनेस लेटर्स आर। सभी बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फ्रेंड और रिलेटिव्स के अलावा कोई भी लेटर होगा वो फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ऑल बिजनेस लेटर्स आर फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अ रिपोर्ट इज़ ऑलवेज रिटेन इन। जो रिपोर्ट होती है वो किस में लिखी जाती है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर या ऑल ऑफ देम। तो ध्यान रखिएगा, जो रिपोर्ट होता है ना वो जो घटना घटित हो चुकी है उसके विषय में लिखी जाती है। तो जाहिर सी बात है, जो घटित हुई घटना पे अगर हम लोग लिखते हैं तो हमें पास्ट टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये ऑलवेज पास्ट टेंस में लिखी जाती है। और उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। मुझे पूरा विश्वास है आप पर कि आप मेरे इस मेहनत के बदले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट भी करेंगे नेक्स्ट आपको क्या चाहिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।